अध्याय 26 क्रिया योग का विज्ञान। क्रिया योग का विज्ञान, जिसका इन पृष्ठों में प्रायः उल्लेख किया गया है, आधुनिक भारत में मेरे गुरु के गुरु लहिड़ी महाशय के माध्यम से व्यापक रूप से ज्ञात हुआ। क्रिया शब्द की संस्कृत धातु है करना, कार्य करना और प्रतिक्रिया। यही धातु कर्म शब्द में भी है, जो कारण और परिणाम का स्वाभाविक सिद्धांत है। अतः क्रिया योग असीम के साथ विशेष कार्य या विधि द्वारा एकत्व योग है। एक योगी जो इसकी प्रविधि का निष्ठापूर्वक पालन करता है, वह कर्म या कार्य कारण की सार्वभौमिक श्रृंखला से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। कुछ प्राचीन यौगिक निषेधों के कारण मैं सर्वसाधारण के लिए लिखी हुई पुस्तक के पृष्ठों में क्रिया योग का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। इसकी वास्तविक प्रविधि किसी क्रियावान या क्रिया योगी से सीखी जानी चाहिए। यहाँ मोटे तौर पर दिया संकेत ही पर्याप्त होगा। क्रिया योग एक सरल मनोशारीरिक विधि है, जिसके द्वारा मानवीय रक्त कार्बन रहित हो जाता है और ऑक्सीजन द्वारा रिचार्ज होता है। ऑक्सीजन के ये अतिरिक्त अणु प्राण शक्ति में रूपांतरित होकर मस्तिष्क और मेरुदंड के चक्रों को पुनः जीवित करते हैं। गंदे रक्त के जमा होने को रोककर योगी तंतुओं के क्षय को कम या रोकने में सक्षम होता है। उन्नत योगी अपनी कोशिकाओं को विशुद्ध शक्ति में रूपांतरित करता है। एलाइजा, जीसस, कबीर और अन्य पैगंबर क्रिया या किसी समान प्रविधि के पुराने स्वामी थे, जिसके द्वारा वे अपने शरीरों को इच्छा अनुसार अदृश्य कर सकते थे। क्रिया एक प्राचीन विज्ञान है। लहिड़ी महाशय ने इसे अपने गुरु बाबाजी से प्राप्त किया, जिन्होंने अंधकारमय युगों में इसके लुप्त होने के बाद इसे पुनः खोजा और इसकी प्रविधि को स्पष्ट किया। तुम्हारे द्वारा मैं संसार को इस 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग दे रहा हूँ, बाबाजी ने लहिड़ी महाशय को कहा, उसी विज्ञान का पुनर्जीवित रूप है जिसे कृष्ण ने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिया था और जो बाद में पतंजलि को और क्राइस्ट को, सेंट जॉन, सेंट पॉल और अन्य शिष्यों को ज्ञात हुआ। क्रिया योग का उल्लेख भारत के महानतम पैगंबर कृष्ण ने भागवत गीता के एक श्लोक में किया है। अंदर लेने वाले श्वास प्राण को बाहर छोड़ने वाले श्वास अपान में और बाहर छोड़े जाने वाले श्वास अपान को अंदर लेने वाले श्वास प्राण में अर्पित करते हुए योगी इन दोनों श्वासों को निष्क्रिय कर देता है। वह इस प्रकार प्राण शक्ति को हृदय से मुक्त करता है और उसे अपने नियंत्रण में करता है। इसका अर्थ है, योगी प्राण शक्ति की वृद्धि द्वारा शरीर में क्षय को रोकता है और अपान द्वारा शरीर में विकास के परिवर्तन को रोकता है। इस प्रकार क्षय और विकास को प्रभावहीन कर हृदय को शांत कर योगी प्राण नियंत्रण सीखता है। कृष्ण यह भी बताते हैं कि उन्होंने ही पूर्व अवतार में यह अविनाशी योग प्राचीन प्रबुद्ध विवासत को बताया, जिन्होंने उसे महान विधि निर्माता मनु को दिया। उन्होंने उसके बाद भारत के क्षत्रिय सूर्यवंश के पिता इक्ष्वाकु को निर्देश दिया। इस प्रकार एक से दूसरे को देते हुए इस राजसी योग की ऋषियों ने भौतिक युगों के आने तक रक्षा की। उसके बाद पुजारियों की गोपनीयता और मनुष्य की उदासीनता के कारण पवित्र ज्ञान धीरे धीरे दुर्गम हो गया। क्रिया योग का उल्लेख योग के अग्रगण्य व्याख्याकार प्राचीन ऋषि पतंजलि ने 2 बार किया, जिन्होंने लिखा था, क्रिया योग में शरीर का अनुशासन, मानसिक नियंत्रण और ओम पर ध्यान होता है। पतंजलि ने ध्यान में सुनाई देने वाली वास्तविक ब्रह्मांडीय ध्वनि ओम को ईश्वर कहा है। ओम रचनात्मक शब्द स्पंदनशील मोटर की ध्वनि है।
योग का आरंभ करता भी शीघ्र ही आंतरिक रूप से ओम की आश्चर्यजनक ध्वनि को सुनता है। इस आनंदमय आध्यात्मिक प्रोत्साहन को पाकर साधक आश्वस्त हो जाता है कि वह दिव्य लोकों के साथ वास्तविक संपर्क में है। पतंजलि क्रिया प्रविधि या प्राण नियंत्रण का दूसरी बार इस प्रकार उल्लेख करते हैं। मुक्ति उस प्राणायाम द्वारा उपलब्ध होती है जिसे श्वास और प्रश्वास के प्रवाह को पृथक करके प्राप्त किया जाता है। सेंट पॉल क्रिया योग या उसके समान एक तकनीक को जानते थे जिसके द्वारा वे प्राण शक्ति को इंद्रियों से जोड़ या हटा सकते थे। इसीलिए वे कह सके, निश्चित रूप से मैं अपने उस आनंद का वचन देता हूँ जो मुझे क्राइस्ट में मिलता है। मैं प्रतिदिन मरता हूँ। प्रतिदिन अपनी शारीरिक प्राण शक्ति को हटाकर वे योग एकत्व द्वारा उसे क्राइस्ट चेतना के आनंद, शाश्वत परमानंद के साथ एकीकृत करते थे। उस आनंदप्रद अवस्था में वे माया के भ्रमिक इंद्रिय जगत में मृत होने के प्रति सचेत रूप से जागरूक थे। ईश्वर संपर्क, सविकल्प समाधि की प्रारंभिक अवस्थाओं में साधक की चेतना ब्रह्मांडीय आत्मा के साथ एक हो जाती है। उसकी प्राण शक्ति शरीर से हट जाती है, जो मृत या अचल और कठोर प्रतीत होता है। अपनी शारीरिक अवस्था के ठहराव के प्रति योगी पूर्ण रूप से सजग होता है। जैसे जैसे वह उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था निर्विकल्प समाधि की ओर प्रगति करता है, यद्यपि वह शारीरिक बाध्यता के बिना और अपनी सामान्य जागृत चेतना में कठिन सांसारिक कर्तव्यों को करते हुए भी ईश्वर के साथ कम्यून करता है। क्रिया योग एक साधन है जिसके द्वारा मानवीय विकास को तीव्र किया जा सकता है। स्वामी श्री युक्तेश्वर ने अपने शिष्यों को समझाया, प्राचीन ऋषियों ने खोज की कि ब्रह्मांडीय चेतना का रहस्य श्वास निपुणता के साथ घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। संसार के ज्ञान के खजाने में भारत का यह अद्वितीय और अमर योगदान है। प्राण शक्ति जो हृदय के पंप को कायम रखने में सामान्यतः लगती है, उसे सांस की अंतहीन मांगों को शांत करने और रोकने की एक विधि द्वारा उच्चतर कार्यों के लिए मुक्त किया जाना चाहिए। क्रिया योगी मानसिक रूप से अपनी प्राण शक्ति को ऊपर और नीचे घुमाकर 6 चक्रों आज्ञा, विशुद्ध, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान और मूलाधार में संचालित करता है। ये राशि चक्र के 12 राशि चिन्हों के पूरक हैं जो ब्रह्मांडीय पुरुष का प्रतीक हैं। मनुष्य के संवेदनशील मेरुदंड के चारों ओर आधे मिनट के लिए शक्ति की परिक्रमा से उसके विकास में सूक्ष्म प्रगति होती है। आधे मिनट की यह क्रिया 1 वर्ष की स्वाभाविक आध्यात्मिक प्रगति के बराबर होती है। मनुष्य की सूक्ष्म प्रणाली, जिसमें 6 ध्रुवता द्वारा 12 आंतरिक नक्षत्र सर्वज्ञ आध्यात्मिक नेत्र के सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनका सांसारिक सूर्य और 12 राशि चिन्हों के साथ परस्पर संबंध है। इस प्रकार सभी मनुष्य आंतरिक और बाह्य ब्रह्मांड से प्रभावित होते हैं। प्राचीन ऋषियों ने यह खोज की कि मनुष्य का पार्थिव और स्वर्गिक परिवेश 12 वर्षों के चक्रों में उसे उसके स्वाभाविक मार्ग पर आगे धकेलता है। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मानवीय मस्तिष्क को पर्याप्त रूप से पूर्ण विकसित करने के लिए सामान्य और रोग मुक्त 10 लाख वर्षों की आवश्यकता पड़ती है, ताकि वह ब्रह्मांडीय चेतना को अभिव्यक्त कर सके। 8 घंटे में 1000 क्रिया योगी को एक दिन में 1000 वर्षों का स्वाभाविक विकास प्रदान करती है। 1 वर्ष में 3,65,000 वर्षों का विकास। इस प्रकार 3 वर्षों में क्रिया योगी अपनी बौद्धिक आत्मचेष्टा द्वारा वही परिणाम पा सकता है जो प्रकृति 1 लाख वर्षों में करती है।
क्रिया के छोटे रास्ते पर निश्चित रूप से अत्यंत विकसित योगी ही चल सकते हैं। अपने गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा ऐसे योगी प्रखर अभ्यास द्वारा उत्पन्न होने वाली शक्ति को ग्रहण करने के लिए अपने शरीर और मस्तिष्क को सावधानीपूर्वक तैयार करते हैं। प्रारंभ में क्रिया करने वाला इस यौगिक अभ्यास को केवल 14 से 28 बार दिन में 2 बार करता है। अनेक योगी 6 या 12 या 24 या 48 वर्षों में मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं। जो योगी पूर्ण बोध प्राप्त करने से पहले दिवंगत हो जाता है, वह क्रिया के पूर्व प्रयास के अच्छे कर्म को अपने साथ ले जाता है। अपने नए जीवन में वह अपने असीम लक्ष्य की ओर सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रेरित होता है। एक सामान्य व्यक्ति का शरीर 50 वाट के बल्ब की तरह होता है, जो आवश्यकता से अधिक उत्पन्न क्रिया की शक्ति के 1 अरब वाट को सहन नहीं कर पाता। क्रिया की सरल और सुनिश्चित विधि को धीरे धीरे और नियमित रूप से बढ़ाने से व्यक्ति का शरीर दिन पर दिन सूक्ष्म रूप से रूपांतरित होता है और अंततः ब्रह्मांडीय शक्ति के असीम सामर्थ्य को अभिव्यक्त करने योग्य हो जाता है। परम आत्मा की प्रथम सक्रिय भौतिक अभिव्यक्ति। अनेक पथभ्रष्ट उत्साहियों द्वारा सिखाए जाने वाले श्वास के अवैज्ञानिक व्यायामों और क्रिया योग में कोई भी समानता नहीं है। फेफड़ों में जबरदस्ती श्वास को रोकने का उनका प्रयत्न अस्वाभाविक ही नहीं, बल्कि निश्चित रूप से असुखद भी है, जबकि क्रिया के साथ प्रारंभ से ही अत्यधिक शांति और मेरुदंड में पुनर्जीवित शक्ति के उत्पन्न होने से सुखदायक अनुभूतियां उठती हैं। प्राचीन यौगिक प्रविधि श्वास को मन में रूपांतरित करती है। आध्यात्मिक उन्नति द्वारा व्यक्ति श्वास को मन के कार्य के रूप में पहचानता है। स्वप्न श्वास। मनुष्य की श्वसन गति और उसकी चेतना की अवस्थाओं की विविधताओं के बीच गणितीय संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति जिसका ध्यान पूर्ण रूप से किसी पेचीदा और बौद्धिक तर्क में लगा है या किसी कठिन शारीरिक कर्तव्य में लगा है, अपने आप बहुत धीरे धीरे श्वास लेगा। एकाग्रता की स्थिरता धीमे श्वसन पर निर्भर करती है। तेज और असमान श्वास निश्चित रूप से हानिकारक भावुक अवस्थाओं, भय, लालसा, क्रोध के साथ आता है। चंचल बंदर मनुष्य के 18 बार के विपरीत 32 बार श्वास लेता है। हाथी, कछुआ, सांप और अन्य जानवर जो अपनी लंबी आयु के लिए जाने जाते हैं, उनकी श्वसन गति मनुष्य से कम होती है। उदाहरण के लिए कछुआ, जिसकी आयु 300 वर्ष होती है, वह प्रति मिनट केवल 4 बार श्वास लेता है। नींद का स्फूर्तिदायक परिणाम मनुष्य की शरीर और श्वास के प्रति अस्थायी अनभिज्ञता के कारण है। सोने वाला व्यक्ति योगी बन जाता है। हर रात वह अवचेतन रूप में स्वयं को शरीर की पहचान से मुक्त करने का यौगिक यज्ञ करता है और अपनी प्राण शक्ति को मस्तिष्क के प्रमुख क्षेत्र और अपने मेरुदंड के 6 उपकेंद्रों के स्वास्थ्यकारी प्रवाहों के साथ एक करता है। इस प्रकार सोने वाला व्यक्ति अनजाने में संपूर्ण जीवन का पोषण करने वाली ब्रह्मांडीय शक्ति के सागर में डुबकी लगाता है। एक स्वैच्छिक योगी इस सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया को चेतन रूप से करता है, मंद गति से सोते व्यक्ति की तरह अवचेतन रूप से नहीं। क्रिया योगी अपनी प्रविधि का प्रयोग अपने समस्त शारीरिक कोशों को अविनाशी प्रकाश से परिपूर्ण तथा पुष्ट करने और उन्हें चुंबकीय अवस्था में रखने के लिए करता है। वह वैज्ञानिक रूप से अवचेतन निद्रा या अचेतना की अवस्था उत्पन्न किए बिना श्वास को अनावश्यक कर देता है। क्रिया के द्वारा
प्रश्वास की प्राण शक्ति व्यर्थ नहीं होती और इंद्रियों में उसका अपव्यय नहीं होता, बल्कि वह सूक्ष्मतर मेरुदंडीय शक्तियों के साथ जुड़ने के लिए विवश हो जाती है। प्राणों के इस बलवर्धन से योगी का शरीर और उसके मस्तिष्क के कोश आध्यात्मिक अमृत से सशक्त होते हैं। इस प्रकार वह स्वयं को उन प्राकृतिक नियमों के सुनिश्चित पालन से मुक्त कर लेता है जो उसे उचित भोजन, सूर्य प्रकाश, सामंजस्यपूर्ण विचारों आदि के घुमावदार माध्यम द्वारा 10 लाख वर्षों में लक्ष्य प्राप्ति कराते हैं। मस्तिष्क के ढांचे में हल्का सा परिवर्तन लाने के लिए सामान्य स्वस्थ जीवन के 12 वर्षों की आवश्यकता पड़ती है और समुचित रूप से 10 लाख सौर वर्ष आवश्यक हैं ताकि ब्रह्मांडीय चेतना के प्राकट्य के लिए मस्तिष्क के क्षेत्र को पर्याप्त रूप से परिष्कृत किया जा सके। आत्मा को शरीर के साथ बांधने वाली श्वास की डोर को खोलकर क्रिया लंबा जीवन देती है और चेतना को असीम की ओर विस्कृत करती है। योग विधि मन और पदार्थ से बंधी इंद्रियों के बीच के पारस्परिक संघर्ष को वश में करती है और साधक को अपने शाश्वत राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए मुक्त करती है। वह जान जाता है कि उसका सच्चा स्वरूप न तो शरीर के बंधन से और न ही श्वास, वायु के प्रति नश्वर दास्ता और प्रकृति के तत्वों के लिए विवशता का प्रतीक से बंधा है। आत्मनिरीक्षण या मौन में बैठना मन और इंद्रियों को अलग करने का अवैज्ञानिक तरीका है जो एक दूसरे के साथ प्राण शक्ति से बंधे हैं। अपनी दिव्यता की ओर वापस जाने के लिए चिंतन मन प्राण प्रवाहों द्वारा निरंतर इंद्रियों की ओर खिंचा रहता है। क्रिया मन को प्राण शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करके असीम के पास पहुंचाने का सबसे आसान, प्रभावशाली और वैज्ञानिक तरीका है। धीमे, सुनिश्चित बैलगाड़ी वाले शास्त्रीय मार्ग के विपरीत क्रिया को उचित रूप में ईश्वर के पास जाने का हवाई जहाज मार्ग कहा गया है। यौगिक विज्ञान सभी प्रकार के एकाग्रता और ध्यान के अभ्यासों के प्रयोग सिद्ध तर्क पर आधारित है। योग साधक को 5 इंद्रियों के टेलीफोनों दृष्टि, ध्वनि, सूंघना, स्वाद और स्पर्श से प्राण शक्ति को स्वेच्छा से जोड़ने या हटाने योग्य बनाता है। इंद्रियों से अलग करने की इस शक्ति को प्राप्त कर योगी सरलता से अपने मन को इच्छा अनुसार दिव्य राज्यों से या पदार्थ जगत से जोड़ता है। अब वह अनिच्छा से उपद्रवी संवेदनाओं और बेचैन विचारों के सांसारिक क्षेत्रों में प्राण शक्ति द्वारा वापस नहीं लाया जा सकता। अपने शरीर और मन का स्वामी क्रिया योगी अंततः अंतिम शत्रु मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। तो तुम भक्षण करोगे मृत्यु का, जो मनुष्यों का भक्षण करती है, और मृत्यु एक बार मृत और अधिक मरना नहीं होगा। फिर उन्नत क्रिया योगी का जीवन अतीत रूप के कर्मों से नहीं बल्कि केवल आत्मा के मार्गदर्शन द्वारा प्रभावित होता है। इस प्रकार साधक धीमे अहंकारपूर्ण कर्मों के विकासवादी नियंत्रणों, सामान्य जीवन के अच्छे या बुरे, बोझिल और घोंघे समान से जिंदा दिल बन जाता है। आत्मा के अनुसार जीने की चेष्टा विधि योगी को मुक्त करती है, जो अपने अहम के कारागार से स्वतंत्र होकर सर्वव्यापकता की गहरी वायु का आस्वादन करता है। सामान्य जीवन की दास्ता इसके विपरीत अपमानजनक गति से चलती है। अपने जीवन को विकासशील पद्धति के अनुसार चलाकर व्यक्ति प्रकृति से तीव्र गति की मांग नहीं कर सकता, बल्कि भौतिक और मानसिक नियमों के विपरीत कोई गलती न करके जीवन जीते हुए अंतिम मुक्ति के लिए
फिर भी 10 लाख वर्षों के जन्मों की आवश्यकता होती है। योगियों के दूरदर्शी तरीके स्वयं को शारीरिक और मानसिक पहचान से मुक्त करते हुए आत्मा वैयक्तिकता का पक्ष लेकर इस प्रकार उनकी सराहना प्राप्त करता है, जो 10 लाख वर्षों को विरोध से देखता है। संख्या की सीमा सामान्य व्यक्ति के लिए और भी अधिक है, जो प्रकृति के साथ भी सामंजस्य से नहीं रहता, न ही अपनी आत्मा के साथ, बल्कि अस्वाभाविक जटिलताओं का पीछा करता है, फलस्वरूप अपने शरीर और विचारों द्वारा प्रकृति के मधुर नियमों को भंग करता है। उसके लिए 20 लाख वर्ष भी मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होते। स्थूल व्यक्ति शायद या कभी नहीं समझ पाता कि उसका शरीर एक राज्य है, जो कपाल के सिंहासन पर सम्राट आत्मा द्वारा शासित है, जिसमें 6 सहायक प्रतिनिधि 6 मेरुदंडीय चक्रों या चेतना के क्षेत्रों में बैठे हैं। यह धर्मतंत्र आज्ञाकारी प्रजा तक फैला हुआ है। 27,000 करोड़ कोशिकाएं जो सुनिश्चित पर स्वचालित बुद्धि से युक्त हैं, जिसके द्वारा वे शरीर की वृद्धि, रूपांतरण और विलयन के सारे कर्तव्यों को करती हैं, और 5 करोड़ मूल विचार, भावनाएं और मनुष्य की चेतना के क्रमिक स्तरों की विभिन्नताएं हैं, जो 60 साल के औसतन जीवन में प्रकट होती हैं। सम्राट आत्मा के विरुद्ध होने वाला शरीर या मस्तिष्क की कोशिकाओं का कोई भी प्रत्यक्ष विद्रोह, जो किसी रोग या निराशा के रूप में अभिव्यक्त होता है, विनम्र नागरिकों को निष्ठाहीनता के कारण नहीं होता, बल्कि अतीत या वर्तमान में व्यक्ति की वैयक्तिक या स्वतंत्र इच्छा शक्ति के गलत प्रयोग के कारण होता है, जो उसे आत्मा के साथ मिली है और कभी वापस नहीं ली जा सकती। उथले अहम के साथ अपनी पहचान बनाकर मनुष्य यह मान लेता है कि वह ही सोचता, इच्छा करता, भोजन को पचाता है और स्वयं को जीवित रखता है। वह चिंतन द्वारा कभी नहीं मानता, जबकि थोड़ा सा विचार करना काफ़ी होगा कि अपने सामान्य जीवन में वह पिछले कर्मों, स्वभाव और परिवेश की एक कठपुतली मात्र है। हर व्यक्ति की बौद्धिक प्रतिक्रियाएं, भावनाएं, मनोदशाएं और आदतें इस जन्म या पूर्व जन्मों के पिछले कर्मों के प्रभावों का परिणाम है। उसकी सम्राट आत्मा यद्यपि इन सब प्रभावों से परे है, क्षणिक सत्यों और स्वतंत्रताओं को अस्वीकार कर क्रियायोगी सभी निराशाओं से गुजरकर अपने मुक्त अस्तित्व में जाता है। सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि मनुष्य विकारी शरीर नहीं है, बल्कि जीवंत आत्मा है। क्रिया द्वारा उसे इस धार्मिक सत्य को सिद्ध करने की विधि दी गई है। बाहरी धार्मिक अनुष्ठान अज्ञान को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वे परस्पर विरोधी नहीं हैं। शंकराचार्य अपनी प्रसिद्ध शतश्लोकी में लिखते हैं, केवल बौद्ध गम्य ज्ञान ही अज्ञान को नष्ट कर सकता है। जिज्ञासा के अतिरिक्त ज्ञान अन्य किसी साधन से उत्पन्न नहीं हो सकता। मैं कौन हूँ? यह सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? इसको बनाने वाला कौन है? इसका भौतिक कारण क्या है? इस प्रकार की जिज्ञासा का उल्लेख किया जा रहा है। बुद्धि के पास इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है, इसीलिए ऋषियों ने योग को आध्यात्मिक जिज्ञासा की विधि के रूप में विकसित किया। क्रिया योग की वास्तविक अग्नि यज्ञ है, जिसकी भागवत गीता में प्रायः प्रशंसा की गई है। योग की पवित्र करने वाली अग्नि से शाश्वत प्रकाश प्राप्त होता है, और इस प्रकार यह बाहरी और बहुत कम प्रभावशाली धार्मिक अग्नि संस्कारों से भिन्न है, जहाँ सत्य की अनुभूति प्रायः गंभीर मंत्रों की संगति और अगरबत्ती के साथ भस्म हो जाती है। उन्नत योगी अपने मन, इच्छा और अनुभूति को शारीरिक इच्छाओं के साथ झूठी पहचान से पूरी तरह हटाकर मेरुदंड की वेदिका में अपने मन को परम चेतन शक्तियों के साथ एक करके
अतीत के आवेगों से प्रभावित हुए बिना और न ही नई मानवीय प्रेरणाओं की मंद बुद्धिमत्ता के अनुसार, इस प्रकार संसार में ईश्वर की योजना के अनुसार रहता है। ऐसा योगी अपनी परम इच्छा की परिपूर्णता प्राप्त करके अक्षय आनंदमय आत्मा के सुनिश्चित आश्रय में सुरक्षित रहता है। योगी अपनी जटिल मानवीय उत्कंठाएं अतुलनीय ईश्वर को समर्पित अद्वैतवाद की अग्नि में अर्पित करता है। वास्तव में यह ही सच्चा यौगिक अग्नि संस्कार है, जिसमें पूर्व और वर्तमान की सभी इच्छाओं का ईंधन दिव्य प्रेम द्वारा ग्रहण किया जाता है। परम अग्नि समस्त मानवीय पागलपन का बलिदान प्राप्त करती है और मनुष्य तुच्छता से शुद्ध हो जाता है। उसकी अस्थियां सभी कामनाओं के मांस से रहित, उसका कार्मिक अस्थिपंजर ज्ञान की पवित्र धूप में निर्मल, अंततः वह स्वच्छ होकर मानव और सृष्टा दोनों के सम्मुख निष्पाप हो जाता है। योग की निश्चित और सुव्यवस्थित क्षमता का उल्लेख करते हुए भगवान श्री कृष्ण तकनीकी योगी की इन शब्दों में प्रशंसा करते हैं। योगी शरीर अनुशासित तपस्वी से श्रेष्ठ है। ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करने वालों या कर्म योग का पालन करने वालों से भी श्रेष्ठ है। हे शिष्य अर्जुन, तुम एक योगी बनो।